क्लास 11 के केमिस्ट्री को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं पहुँचा हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। उसके पहले आप डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव का पढ़े थे। सभी ने अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन सही आवर्त सारणी नहीं बन पा रही थी। जैसा कि आप सबका देखे, सबका शॉर्ट कमिंग्स था, ठीक है। और अब हुआ कि 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जो तत्वों का एक्सरेज इमिट होता था, उत्सर्जित होता था, उसकी आवृत्ति को और तत्वों की परमाणु संख्या को लेकर के एक प्रयोग किया और उस प्रयोग से प्राप्त परिणामों को उसने एक ग्राफ पर अंकित किया। तो जब ग्राफ पर उसने अंकित किया तो ग्राफ स्ट्रेट ग्राफ होता था, स्ट्रेट लाइन होता था। तो जो स्ट्रेट लाइन होता था, इससे पता चला कि तत्वों के एक्स किरणों से उत्सर्जित आवृत्ति और परमाणु संख्या एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इस आधार पर उसने नियम दिया। क्या नियम दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होता है वह उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। इस आवर्त सारणी का एक खास विशेषता ये भी था कि डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपने आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर हेनरी मोजले ने तैयार किया था। और उसने बताया था कि किसी तत्व का जो रासायनिक गुणधर्म होता है वह उसकी परमाणु संख्या अधिक सटीकता से बताती है। और उसने उस समय 94 जो प्राकृतिक तत्व थे, इन 94 प्राकृतिक तत्वों का हरेक का एक्सरे इमिटेशन और एटॉमिक नंबर को ले करके ग्राफ बनाया और यह जा करके आपको नियम दिया, ठीक है। अब इसकी नियम का तो ये प्रारंभिक स्टेप है। उसने हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को पीरियड का जो 7 है ना, और वर्टिकल पीरियड्स को उन्होंने ग्रुप्स का वर्ग का जो 18 है। तो शुरुआत में जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी तो उसमें जो ग्रुप्स था उसको 1A, 1B, 7A, 7B इस तरह था। लेकिन IUPAC के रिकमेंडेशन से सबको हटा दिया गया और अब सीधे न्यूमेरिकल में लिखना है 1 to 18, 1 to 3। अब कहेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह उसके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इसलिए पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में और F ब्लॉक में। अब ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक कैसे होता है ये आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर किसी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसका जो लास्ट सब सेल S ब्लॉक में आता है कि P ब्लॉक में आता है कि D ब्लॉक में आता है कि F ब्लॉक में, इसके आधार पर उसको आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। और पीरियड्स में किस तत्वों को रखा गया है, नंबर ऑफ जो ऑर्बिट्स है उसके आधार पर। जैसे पहला पीरियड्स में हाइड्रोजन और हीलियम है तो उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एक ही है, ठीक है। तो इसके आधार पर हुआ।
अब देखिए कुछ आपको जानकारी और दे रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड में 8 यानी 2 और 3 में 8, 4 5 में 18, 6 7 में 32। सातवां जो आवर्त है पीरियड से वह उसमें 32 ही होगा, ऐसा क्वांटम नंबर के आधार पर है, लेकिन यह अभी अधूरा है। आप आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल के नीचे भी 2 आपको कॉलम दिखाई पड़ेगा। वो एक लेंथेनाइड ग्रुप है और दूसरा एक्टिनाइड ग्रुप है। दोनों में 14 एलिमेंट्स हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत विस्तार से समझना है, इसलिए और वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। अगर मेरे वीडियो से आपको संतुष्टि मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद